आपका बच्चा को स्क्रैच करेगा, कल को लीक करेगा, उसमें ही वायरस है। वो खाना पीना लेके उसको केयर करने के तक उसको फैसिलिटी जरूरी है। दो तो बच्चे हैं, स्कूल बच्चे हैं ना। स्कूल बच्चा है। महीना में 20-25 केस निकल जाता है कुत्ता कटा हुआ। कि हम लोग से आप जबरदस्ती करके लेंगे, फ्यूचर में कुछ होगा, ब्लेम तो हम लोग का ऊपर ही आता है। नमस्ते दर्शकों, मैं चिंगोंगचुंगमू कमिंग खबर के संवाददाता। इस वक्त मैं आप सभी के लिए बोमदिला मेन मार्केट के मच्छी बाजार से रिपोर्टिंग कर रहा हूं। दर्शकों, मैं पहले ही बता दूं कि जो ये रिपोर्ट है वो लोगों के इंटरेस्ट पर और लोगों के रिक्वेस्ट पर बनाया जा रहा है। दर्शकों, कुछ दिन पहले ही बता दूं कि जो 22 वर्षीय कबड्डी प्लेयर थे, जो कि एक नेशनल एसेट थे, उनका भी देहांत हो गया, जिनका नाम था ब्रिजेश सोलंकी। उनको एक पप्पी ने काट लिया गया था, लेकिन उन्होंने प्रिकॉशन नहीं लेने के कारण ऐसा लगा कि एक पप्पी ने काट लेने से क्या होगा, लेकिन अंत में जाकर के वही पप्पी उसका मौत का कारण बना, क्योंकि उसे पाया गया, जब उसका पोस्टमार्टम हुआ, उसका चेक हुआ, तो उसमें पाया गया कि उसे रेबिस हुआ था, उसके कारण इसका मौत हुआ था। तो इस प्रकार यहाँ काफी सारे पश्चिम कमिंग के वासी के यहाँ के लोग भी इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, तो उनकी रिक्वेस्ट पर ही हम ये रिपोर्ट बना रहे हैं। इस वक्त मैं आप सभी के लिए बोमदिला के जो मेन मार्केट के मच्छी बाजार है वहां से रिपोर्टिंग कर रहा हूँ। तो आप भी देख पा रहे होंगे कि मेरे पीछे काफी सारे कुत्ते यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं बता दूं कि जो पश्चिम कमिंग जिला का हेडक्वार्टर जो है बोमदिला में है। और दर्शकों, मैं आप सभी के समक्ष पहले एक आंकड़ा रख दूं कि पूरे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो इंडिया है, वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेबीज रेट इंडिया में ही होता है। दर्शकों, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि काफी सारा कुत्ता अभी भी यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब सुबह बच्चे, यहाँ पर हेडक्वार्टर है, तो क्लास के नर्सरी से लेकर के कॉलेज लेवल तक यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं। तो उस समय कोई सारे छोटे बच्चे मॉर्निंग्स को बिफोर स्कूल वो लोग ट्यूशन जाते हैं 6 AM को। तो जिस समय पूरा मार्केट एरिया जो है, और या फिर जो कह सकते हैं पूरा बोमदिला जो है, वो काफी आदमी लोग कम चलता है, आवन जावन कम रहता है। तो उस समय जब बच्चे ट्यूशन जाते हैं, तो इन कुत्तों के दौरान काफी सारा उन पे अटैक होने का कोशिश हुआ है। मैं सीधा पूछना चाहूंगा कि अगर उनके ऊपर अटैक होता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? और काफी सारे लोगों को ये भी लगता है कि अगर उन्हें कोई कुत्ता काट ले या फिर कुछ हो जाए तो उससे कुछ नहीं होता है, एक टीटी ले लेते हैं और घर जाकर जहां उन्हें काटा है वहां जाकर साबुन से धो लेते हैं। खास करके जो बैंक कॉलोनी तीनाली है और जो मच्छी बाजार है, उसके बाद जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के सामने खास करके रात को इसका अटैक होने का कोशिश काफी बार हुआ है। जो अटैक होता है इसमें लगभग छोटे बच्चों पर ही होता है, क्लास 1 से लेके 8, 9, 10 तक का बच्चों पे होता है। और रात को ही इसी जो लोग रात को नाइट शिफ्ट करते हैं उनके ऊपर भी ऐसा काफी सारा प्रॉब्लम्स देखने को मिला है। और खासकर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इमरजेंसी के समय काफी सारे लोग चेक करने के लिए आते हैं और उनको मेडिसिन लेने के लिए रात को फार्मेसी जाना पड़ता है। तो उस समय भी उनके ऊपर काफी अटैक होने का कोशिश हुआ है। तो इसीलिए हमारे साथ बने रहिए और इसके ऊपर में हम डीप से डिटेल से हम चर्चा करेंगे। हम डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर से भी मिलेंगे और साथ ही जो फार्मासिस्ट है उनसे भी जानेंगे कि महीने में वहां पर कितना ऐसे रेबीज का केस आता है, जो टीटी लगा कर जाते हैं उसके ऊपर जानेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए इस रिपोर्ट में। दर्शकों, इस वक्त मैं यंगजोम फार्मेसी में आया हूं। आप सभी दर्शकों देख पाते होंगे कि दिन में तो लगभग सारा फार्मेसी खुला रहता है, लेकिन जो यंगजोम फार्मेसी के भैया हैं रात को भी लोगों को सेवा देते हैं। कि रात को कभी इंसिडेंट हो जाता है, कुछ दवाई का जरूरत होता है, तो भैया रात को भी सेवा देते हैं। उसके लिए भी सभी पश्चिम कमिंग जिले की ओर से भी, हमारे चैनल की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका सेवा के लिए। तो भैया के यहाँ हम जैसे हमने रिपोर्ट बना रहे हैं कि रेबीज के ऊपर हम रिपोर्ट बनाकर आज यहाँ भैया से बात करने आए कि भैया लगभग महीने में ऐसा रेबीज का केस कितना आता है ऐसा फार्मेसी में आपका? ऐसे तो अप्रोक्सीमेटली महीना में 5-6 तो आता ही है। मेन बात तो कोई कोई बोलता है फार्मेसी से लगा दो टीटी वगैरह, तो हम लोग वो लोगों को कंसल्ट करते हैं कि आप लोग डॉक्टर से कंसल्ट करके मानना जरूरी है कि फार्मेसी से सिर्फ टीटी लगाने से नहीं होता है। कोई कोई माने सोचते हैं टीटी से काम बन जाता है, ऐसा नहीं है। रेबीज लग जाने से तो आपको फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग हर पेशेंट को बोलता है जो कुत्ता काटो, इंसान काटो, कोई भी चीज़ काटो, माने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो सर, तो कोई पेशेंट आके आपको जिद करते हैं कि मतलब टीटी ही लगाना उनको, रेबीज का डॉक्टर से कंसल्ट नहीं? हाँ, ऐसा तो होता ही हम लोग का पास आके फोर्सफुली करता है जे हमको कुत्ता काट दिया बा ये बिल्ली काट दिया, रेबीज तो नहीं होगा, आप सिर्फ टीटी लगा के छोड़ दो। हम लोग पेशेंट को समझाने के लिए कोशिश करता है जे हम लोग का ये रूल में नहीं है जे हम लोग टीटी लगा के आपको छोड़ दूँ। खास आपको जाओ कि मेडिकल नज़दीक है, आप बहुत दूर से कोई कोई आउट एरिया का मतलब बस्ती में रहता है तब तकलीफ होता है। आपको नज़दीक ये हॉस्पिटल है, डॉक्टर से कंसल्ट करके लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग से आप ज़बरदस्ती करके लेंगे, फ्यूचर में कुछ होगा, ब्लेम तो हम लोग का ऊपर ही आता है। ये फार्मेसी वाला हम लोगों को कुछ सिखाया नहीं, बोला नहीं, ज़बरदस्ती क्या बोल के हम लोग को टीटी मार दिया। इसलिए हम लोग को समझाने की कोशिश करते हैं आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही मारिए। टीटी मारने से सिर्फ नहीं होगा। टीटी कब मारता है? जब आपको
टीना से काट गया, लोहा से काट गया, तब आप टीटी मार के छोड़ सकता है। लेकिन रेबीज चीज़ ऐसा है, आपको फ्यूचर में बहुत तकलीफ दे सकता है। तो इसलिए कुत्ता काटने से रेबीज मारना बहुत ज़रूरी होता है। अगर सर किसी को डॉग ने काट दिया तो उसको कितना इंजेक्शन मारना होता है, उसका प्राइस कितना रहता है सर? ऐसे तो उसका डोज होता है 5 का, जैसे 0, 3, 7, 14, 28 ऐसा करके डेज वाइज माने जाता है 5 डोज में। तो उसमें कॉस्टिंग आता है आपको 398 एक इंजेक्शन का। सिरिंज मिला के साथ में 410 हो जाता है, तो नहीं 400 ही पकड़ लीजिए एक इंजेक्शन का। तो एक कुत्ता काट देता है तो कितने समय के अंदर लोगों को इधर आना चाहिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करने? मने के लिए कुत्ता काट दिया तो 24 आवर का अंदर में डॉक्टर से कांटेक्ट करना जरूरी होता है। और लोग सोचते हैं कि सर टीटी मारकर ही हो जाता है लगता है, और घर जाकर जो जगह में कुत्ता ने उनको काटा है उसमें साबुन से धोकर वो लगता है कि उन्हें हो जाता है। तो ऐसा है क्या सर, हो जाता है क्या ठीक? नहीं नहीं नहीं, ये तो कभी नहीं होगा, और रेबीज वैक्सीन तो मानना ही पड़ता आपके पास जैसे मंथ में 5-6 आदमी आते हैं सर, तो बेसिकली कौन सा एज ग्रुप का आदमी रहता है? स्टूडेंट्स हो गया या फिर है। सीनियर? आपको ज़्यादातर तो बच्चा लोग ही आता है, कोई कोई ट्यूशन जाता है, घूमता है फिरता है, कुत्ता लोग पीछे से काट दिया। अभी बड़ा आदमी तो थोड़ा हल्ला चिल्ला करके कुत्ता को भगा सकता है, और बच्चा लोग तो फट से डर जाता है। डर जाने की वजह से कुत्ता लोग डायरेक्ट अटैक कर देता है। इसका वजह से बच्चा लोग ही ज़्यादा होता है। तो बच्चा का केस यहाँ पर दर्शक आप देख पा रहे होंगे काफ़ी सारा है। जैसे मैंने बताया, न सिर्फ बच्चों का, बड़ों लोगों का भी यहाँ पर केस आता है, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो फार्मेसिस्ट में भी बच्चे लोगों का ही केस आता है। क्योंकि जैसे मैंने फास्ट में ही बताया था कि जो बच्चे हैं, छोटे होते हैं, सुबह उनको ट्यूशन जाना होता है 6 AM ऐसे को, तो उस समय क्या होता है कि गाड़ी का आवन जावन लोग कम रहते हैं, तो उस समय जो है उनको काट दिया जाता है और काटने का कोशिश भी किया जाता है। दर्शकों, फिर से हम अलग मेडिकल स्टोर में आए हैं, फार्मेसी स्टोर में, करसा सनी मेडिकल स्टोर। तो सर हम सीधा जानेंगे आपके यहाँ पर मंथली कितना डॉग रेबीज का इंजेक्शन लेने लोग आते हैं? इतना तो हम लोग डाटा नहीं रखते हैं ना। महीना में 20-25 केस निकल जाता है कुत्ता कटा हुआ। ऐसे तो कल ही 2 पेशेंट आए हैं, सुबह एक, शाम को एक कुत्ता कटा हुआ बच्चा लोग है ना, वही लेके आए हैं। उसके बाद सर बेसिकली कौन सा एज ग्रुप का रहता है, बूढ़ा या फिर स्कूल का बच्चा ज़्यादा रहते हैं, स्कूल बच्चा ना? स्कूल बच्चा क्लास नर्सरी से लेके 12 तक का ज़्यादा रहते हैं। दर्शकों, फिर हम अलग फार्मेसी आए हैं। सर ये देखने में लग रहा है कि ये फार्मेसी नया ही खुला है, तो खुल के सर कितना समय हो गया इसका? अभी 2 वीक्स हो गया। तो सर 2 वीक्स के अंदर में कुछ रेबीज केस आया है? 2-3 ऐसे ही आया है। 2 वीक्स के अंदर में ही? कौन सा एज ग्रुप का आया सर बेसिकली? बच्चा लोग बच्चा लोग तो 2 तो बच्चे ही है, स्कूल बच्चे ना? स्कूल बच्चा है। अभी हमारे साथ मीत अमर जी है, डॉक्टर मीत अमर जी, डिस्ट्रिक्ट वेटनरी ऑफिसर वेस्ट कामेंग, और शायद आपको अभी बिच्छू का भी चार्ज दिया है सर। हाँ, तो सर अभी काफी कंसर्न एक मुद्दा हमें भी सुनने को मिलता है रेबीज के बारे में, कुत्तों के बारे में सर। तो सबसे पहले तो हमें जानना चाहेंगे सर, अगर आपके पास डेटा हो तो डॉग पॉपुलेशन वेस्ट कामेंग में कौन सा रैंक में आता है सर? वेस्ट कामेंग और तवांग तो होल अरुणाचल का नंबर 1 में आएगा, हाईएस्ट में आ रहा है। हाईएस्ट में आ रहा है। इधर पॉपुलेशन बहुत है। आप बालिमो से लेके सेंगे तक या बालोकपुंग से लेके बिचुम तक हाईएस्ट पॉपुलेशन तो हमारा इधर है, डॉग, स्ट्रे डॉग। हाईएस्ट पॉपुलेशन में सर। अच्छा सर, हम ये जानना चाहेंगे सर, कारण क्या हो सकता है सर? एक तो नेचुरली रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन जब हाईएस्ट है तो कुछ एडिशनल फैक्टर भी कुछ होता होगा सर? इसमें सबसे एक कारण है, हमारा जो कुत्ता पलता है, जैसे बोमदिला में कोई पोस्टिंग आता है, वो कुत्ता 1-2 तो पाल लेता है, तो क्या होता है, वो जब इधर से ट्रांसफर निकल जाता है तो वो छोड़ के चला जाता है, वो कल को स्ट्रे डॉग बनता है। वही हमारा प्रॉब्लम है। उसको कुत्ता मालिक लोग लेके चलना चाहिए, जहां ट्रांसफर जाता है साथ में लेके चलना चाहिए, यही मेरा रिक्वेस्ट है। तो सर बीच में हमने सुनने में आया था कि आप ये डॉग रिप्रोडक्शन को कंट्रोल करने के लिए स्टरलाइज करने का भी आप लोग ने ट्राई किया था, उसका क्या हुआ सर? उसका मेरा एक दोस्त एनजीओ चलाता है, उससे हम अप्रोच किया था, तो उसमें कॉस्टली पड़ता है। एक कुत्ता का 4,000-3,000 ऐसे लगता है। सिर्फ इसमें पैसा का नहीं है, हमारा पोस्ट ऑपरेटिव, उसको करने के बाद आप पोस्ट ऑपरेटिव केयर चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 1 वीक, वो हमारा नहीं है फैसिलिटी। वो खाना पीना लेके उसको केयर करने के तक उसको फैसिलिटी जरूरी है, उसका प्रॉब्लम है। तो सर इससे आपको कुछ डेटा हो कि मंथली आप लोग कितना कुत्तों को एंटी वैक्सीन लगा रहा है सर? ऐसा हमारा तो जो वैक्सीनेशन ARV बोलते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन, तो वो तो डेली जो बेसिस है, जब हमारा वैक्सीन जो गवर्नमेंट सप्लाई दिया होला, वो स्टॉक में होने से हमारा डेली बेसिस है, तो हमारा स्टॉक
कल को खत्म होने से हम लोग प्राइवेट फार्मेसी से लेने देके हम लोग पुश करते हैं, अराउंड 40-50 तो हो जाते हैं। एरिया जैसे दूसरा एरिया में तो अभी जैसे दूसरा सर्कल में तो और बहुत है, जैसे दिरंग है, बालेमो है, हमारा सेंटर बोर्ड है, उसमें काउंट करने से तो बहुत होता है, विद इन बोमडिला मंथली 40-50। 40-50 हो जाते हैं। तो सर ये डोमेस्टिक ही होगा शायद, तब तो आप लोग स्ट्रीट डॉग का सर कुछ आप लोग नहीं, स्ट्रेट डॉग का तो फिलहाल एक ही कैंप हुआ है हमारा, एक डॉग एनजीओ से मिलके, तो उसमें एक प्रॉब्लम है, स्ट्रेट डॉग को वैक्सीनेशन करना भी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल से लगता है, उसको पकड़ने में इतना इजी नहीं है। हमारा जैसे अर्बन बड़ा बड़ा सिटी में क्या होता है कि दिल्ली बॉम्बे में उसमें डॉग कैचर होता है, प्रोफेशनल डॉग कैचर होता है, उसमें इजी होता है। हमारा इधर तो देखो, एक कुत्ता पकड़ने से पूरा भाग जाता है, तो हम वैक्सीनेशन करेगा सोचने से भी एक को कर सकता है, लेकिन 10 तो भाग जाता है, वही एक प्रॉब्लम है। तो जितना हम लोग जो कर रहे हो तो मालिक लोग लेके आते हैं, उसी को हम लोग जो लेके आते हैं हम लोग करता है। तो सर हम ये भी जानना चाहेंगे, जो डॉग पाल रहे हैं डोमेस्टिकली, इसको आप कुछ मैसेज, क्योंकि किसी को लगता है कि वैक्सीनेशन इतना जरूरी नहीं है, उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारा डॉग ओनर लोग जो आप इतना कॉस्टली डॉग रख सकता है, से 20-30,000, आजकल तो अच्छा से ब्रीड का तो डॉग तो बहुत दाम है, तो आप उसमें एक वैक्सीन खर्चा कर सकता है, आपका फैमिली के सेफ्टी के लिए भी है, क्योंकि आपका बच्चा को स्क्रैच करेगा, कल को लीक करेगा, उसमें ही वायरस है, तो जरूरी नहीं कि वो कुत्ता बीमार हो या कुछ हो। ये वैक्सीनेशन जो आपका कुत्ता जो एबव 3 मंथ्स होता है, जैसे भी एयर भी लगाना है, बाकी बीमार तो 6 मंथ्स या 1 साल का भी होता है, लेकिन स्पेशली रेबीज के लिए जब 3 मंथ्स का जस्ट ऊपर होगा तो मरना शुरू होना है। तो यही मेरा मैसेज है, जितना डॉग ओनर लोग का जो वेस्ट कमिंग का है, आप लोग जितना कुत्ता रखा है अपना कुत्ता को वैक्सीनेशन कीजिए, अपने फैमिली का ये के लिए सेफ्टी के लिए, पब्लिक सेफ्टी के लिए और अपना सोसाइटी का सेफ्टी के लिए। को कुत्ता काटते हैं तो क्या प्रोसीड्यूर होना चाहिए, और लोगों को लगता है कि सिर्फ कुत्ते नहीं काटने से ही रेबीज होता है, इसके ऊपर भी आप सब कुछ अवेयरनेस देना चाहे तो? नहीं, उसमें हर कुत्ता में रेबीज नहीं होता है, लेकिन जनरली जो कुत्ता जो है वायरस जो ना उसका टांग में रहता है, सिम्टम दिखाओ और नहीं दिखाओ, जब कुत्ता आपको काटता है तो हमारा मेडिकल में जाके वैक्सीनेशन लेना जरूरी है। और फर्स्ट स्टेप तो आप जहां में काटता है उसमें पटापट आपको साबुन से लेके धुलाना है, उसके बाद आप मेडिकल में जाके वैक्सीन लगाना है एक्सपोजर का, उसको चांस नहीं देना है, क्योंकि ये बहुत केस ऐसे है, आप अपना बच्चा से ऐसे बिल्ली कुत्ता लोग खिलता है तो उसका जो स्क्रैच हो जाता है, कहीं लीकिंग होता है, ऐसे केस में भी उसका बच्चा लोग मरा वाला भी ऐसा वाला भी बहुत है। इसलिए मौका नहीं देना है, आपका कहीं स्क्रैच हो गया, कहीं कटा है, तो मेडिकल में जाके पटापट पोस्ट एक्सपोजर का वैक्सीन लेना ही जरूरी है। सर कुत्ता के अलावा किस किस चीजों, किस किस पेट से रेबीज भी फैल सकता है? रेबीज में तो कुत्ता है, बिल्ली है, और हमारा एक बेट है, चमगादड़ लोग, ये लोग रिजेबर होते हैं, और वेल फॉक्स लोग, इसलिए कभी आप लोग जैसे जितना कैनाइन चीज जैसे फॉक्स हो गया, लेफर हो गया, कुछ हो गया, रेस्क्यू बहुत होता है, उस समय में कटा है तो आप वैक्सीन लेना जरूरी है, उसमें भी होता है। ये एआरबी का कॉस्ट कितना आता है सर इंजेक्शन का, और कितना ड्यूरेशन में लगाना प्राइस तो हमारा रेंज 150 से लेके कंपनी में, लेकिन मिनिमम 150 से लगता है। इतना 150 रुपीज में आप अपना फैमिली को, अपना सोसाइटी को, अपना लोगों को बचा सकता है। तो अपना पेट को, अपना कुत्ता को हमेशा रखता है तो फुली वैक्सीनेटेड करना है, यही मेरा रिक्वेस्ट है। फर्स्ट वैक्सीनेशन तो 3 मंथ्स के बाद ना, उसके बाद बूस्टर डोज बोलता है उसको 1 साल के बाद, उसके बाद एवरी 3 इयर्स में लगाना है। तो एक जनरल मैसेज आप जो देना चाहे हम लोग को, पब्लिक ऐसा टीवी हो जो स्ट्रीट डॉग है या रेबीज के बारे में, सर आखिरी एक मैसेज सर। देखो, ये एक बार आपका रेबीज काट दिया है, वो तो एक बार सिम्टम दिखाने के बाद, आपका बदन में चला जाने के बाद, ये तो सब तो मरता है 100% मोर्टेलिटी है। इसलिए पब्लिक लोग, आप लोग मौका मत दीजिए, अपने पेट डॉग को वैक्सीनेशन देके, वेल फुली वैक्सीनेटेड देके रखिए,
वैक्सीनेशन देगा। और कहीं आपका फैमिली में जैसे कुत्ता पला, बिल्ली पाया, अपना बच्चा को मजाक मजाक करके कहीं स्क्रैच कर दिया, क्या ओन में लीकिंग कर दिया, उसमें भी आप बहुत डेंजर है, क्योंकि उसका कुत्ता बिल्ली लोग का टांग में रेबीज का वायरस रहता है और डोरमेंट फॉर्म में होता है। कभी कभी ये उधर में मीडिया बोलते हैं उसको, मीडिया इन सेंस आपको स्क्रैच होता है, थोड़ा खून निकलेगा, या तो ओन फ्रेशली ओन में लीकिंग करेगा तो उसमें चला जाएगा। तो इसलिए ये सब मौका मत दीजिए, अपना कुत्ता बिल्ली को जो घर में रखा है फुली वैक्सीनेटेड करके रखिए, यही मेरा मैसेज है। तो सर ये जब रेबीज काटने के बाद कितने दिनों में सिम्टम दिखाई देते सर? ये रेबीज कटने के बाद जनरली 2-3 वीक्स या 2-3 मंथ्स के बाद ही होता है जनरली। लेकिन पेपर में रिकॉर्ड है कि आप 6 इयर्स तक वो सिम्टम नहीं दिखाया, 6 इयर्स के बाद सिम्टम निकल गया, वही मर गया। दैट मीन्स आपको रेबीज कटने के बाद 2-3 मंथ्स से लेके 6 इयर्स तक के बीच में कभी भी सिम्टम निकल सकता है। उसको आप लोग नहीं सोचना है कि हमारा कुत्ता खाता है, हमको सिम्टम नहीं दिखा रहे हैं। वो 4 साल में भी निकल सकता है, 3 साल में भी निकल सकता है, 1 साल में भी निकल सकता है। तो इसीलिए आप कुत्ता काटने के बाद वैक्सीनेशन, एक्सपोजर का वैक्सीनेशन लेना है, जरूरी है।